भक्त के वश में होकर भगवान ने दी गवाही। भक्त के वश में है भगवान। बड़ी मनोरम कथा है। हृदय से पढ़कर प्रभु के श्री चरणों में नमन अवश्य करना। श्री राधे श्री कृष्णा। एक पंडित जी थे, वो बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके व्यतीत होता था। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने गए। सेठ जी धन तो दे दिया, पर उस धन को लौटाने की 12 किस्त बांध दी। पंडित जी को कोई एतराज़ न हुआ, उन्होंने स्वीकृत प्रदान कर दी। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्त भर दी। एक किस्त न भर सके। इस पर सेठ जी ने 12वीं किस्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी की ओर बोले कि मेरे ठाकुर जी बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट ठाकों से भर गया। अब गवाही की तारीख तय हो गई। पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के चरणों में लिख कर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील जज अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। पंडित को ठाकुर पर भरोसा था। जज ने कहा, पंडित जी अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान किया। तभी वहाँ एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ जी के बही खाते से मेल खाती थीं कि फलां तारीख को किस्तें मैंने चुकाई गई हैं। अब पंडित जी को ससम्मान रिहा किया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित जी से बोले कि ये वृद्धजन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? तो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त की दुविधा देख ना सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनना था कि जज पंडित जी के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित बोला, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वो हर जगह विराजमान है। अब जज ने घबराकर काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर ना मिला। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया। वह भंडारों में जाता, पत्तलों पर से करता निकलता और आधा खाता जूठन खाता और खुद खिलाता। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते, पर वो न सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ न छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन न खिला सके, पर उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पाछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गया। अब क्या करे? उसने वो निवाला मुँह से निकाला, अंदर न सटका कि पहले मैं खा लूँगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा और थूका तो अन्न का अपमान होगा। करें तो क्या करें? निवाला मुँह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगा कि एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में बच्चा पागल जज के पास आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल की छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हुई है। आज जो पहले मुझे भोजन न करा सका, पर आज जो पहले तुझे भोजन मैं न करा सका, पर अब क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, अरे जज, तू तो निरा पागल हो गया है रे। जब से अब तक मुझे दूसरों का जूठन ही खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच? चल निकाल निवाले को, आज तेरी जूठन सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल गई जो रुकने का नाम ना ले रही थी। और मेरा ठाकुर कहता बाल गोपाल के चरणों में
गिर पड़ा, मेरा ठाकुर कहकर उनके चरणों में गिर पड़ा, वहीं देह का त्याग कर दिया। और हे मित्रों, वो पागल कोई और नहीं, वो पागल वही जज साहब थे, और पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। तो दोस्तों, भाव के भूखे हैं भगवान। प्रभु और भाव ही एक सार है, और भावना से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे, भाव से मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। प्रभु भाव के भूखे हैं, भाव से एक फूल ही मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे बोल, हरि हरि बोल। ओम नमः शिवाय अर्पण।